हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश शर्मा फ्रॉम अल्फा स्नाइपर द मोमेंटम इन्वेस्टिंग। और आज मैं एक बहुत लंबे गैप के बाद वापस से वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। कुछ निजी कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। हालांकि पिछले एक डेढ़ महीने में जो भी मेरा गैप आया है वीडियो जिसके लिए मैं नहीं बना पाया हूँ, और इन दिनों जो भी मैंने एनालिसिस की है स्टॉक मार्केट की या किसी स्टॉक रिलेटेड एनालिसिस, वो आपको ट्विटर हैंडल पे या मेरे फेसबुक पेज पे आराम से मिल सकता है और आप उसको वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ट्विटर हैंडल नहीं पता है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट डाल दीजिएगा और मैं अपना ट्विटर हैंडल वहां पे आप लोगों से शेयर कर दूंगा। हालांकि मैं वैसे भी बाय डिफॉल्ट अपना ट्विटर हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जा करके मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको मार्केट रिलेटेड रेगुलर अपडेट मिलता रहे और एनालिसिस मिलता रहे और कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिस ना हो। बात करते हैं आज के वीडियो की। आज के वीडियो में मैं जो इस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ वो अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे है। इनफैक्ट ब्रेकआउट हो चुका है। फंडामेंटली उस स्टॉक में अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, एक टर्न अराउंड स्टोरी बनती हुई दिख रही है। और टेक्निकली ऑल्सो उसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। हम एक अच्छा खासा उसमें अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हम इस स्टॉक के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो में बने रहेंगे। सी यू ऑल जस्ट आफ्टर क्विक ब्रेक। थैंक यू वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए। चलिए हम लोग अपनी एनालिसिस शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं डिटेल में हम लोग डिस्कशन शुरू करें, जस्ट एक क्विक कैवियट में दे दूं कि मैं जो भी बात इस वीडियो में कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं एक से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। कृपया मेरे वीडियो को देख करके आप इन्फ्लुएंस बिल्कुल ना हो, और प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि एक बहुत ही जोखिम भरा काम होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं वापस से वीडियो पे। और अभी जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इस कंपनी का, जो भी कंपनी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नाम, उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। आप ये जो देख रहे हैं ये इसका क्वार्टरली रिजल्ट है। हर कंपनी को एक मैंडेट होता है कि वो अपनी हर क्वार्टर के रिजल्ट को पब्लिश करे। तो जो लेटेस्ट क्वार्टर अभी जो गया है वो जून क्वार्टर है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो किसी भी कंपनी के लिए फंडामेंटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मैं देखता हूँ, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कि भाई कंपनी जो भी ऑपरेशन चला रही है, जो भी बिजनेस कर रही है, उस कोर ऑपरेशन से उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है और उसमें हमें ग्रोथ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर मार्च में ये 2 करोड़ था और अब ये ऑलमोस्ट 4 करोड़, पौने 4 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट हो गई है। ये अगर आप इसको पिछले साल जून से देखेंगे तो उसमें भी हमें अच्छी खासी एक इंक्रीज दिख रहा है। इनफैक्ट सेल्स में भी एक अच्छा इंक्रीज है। और अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो होता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके बॉटम लाइन को इम्पैक्ट करता है। अगर किसी कंपनी का बोरोइंग्स, अगर उसने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है तो आपको इंटरेस्ट भी हर साल पे करना होता है, जिससे आपका नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आता है। तो अगर आपकी बोरोइंग्स कम है तो इंटरेस्ट कम होगा, और जिससे आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट पिछले साल जून में ही 1.35 सीआर था, जो कि अब घट करके सिर्फ 0.65 सीआर ही रह गया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एज एन इक्विटी शेयर होल्डर जो हम देखते हैं, वो होता है ईपीएस, विच इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ योर नेट प्रॉफिट। कंपनी पिछले साल नुकसान में थी, कंपनी ने लॉस बुक किया था, और इस साल कंपनी जून क्वार्टर में ही लॉस से कन्वर्ट होके प्रॉफिट में आ गई है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली ये होती है कि क्या ये प्रॉफिट ऐसा तो नहीं है कि कोर ऑपरेशन से न आकर के कुछ अदर इनकम से आ रहा है, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए अदर इनकम जो है वो 0.38 था, जो कि बढ़ करके 0.56 हो गया है। हालांकि हम अदर इनकम में एक छोटा सा इंक्रीज जरूर देख रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा भी अमाउंट नहीं है जो आपके प्रॉफिट को इन्फ्लुएंस कर रहा हो बहुत ज्यादा। तो बाय एंड लार्ज जो हमें प्रॉफिट में इंक्रीज दिखा है वाई ओ वाई,
लॉस से कन्वर्ट होके जो प्रॉफिट आया है वो इसका कोर ऑपरेशनल कंट्रीब्यूशन के थ्रू ही आया है। तो ये है क्वार्टरली रिजल्ट की बात। चलिए हम लोग इसका एक एनुअल रिजल्ट का भी लुक ले लेते हैं। लास्ट एनुअल फाइनेंशियल ईयर जो पार हुआ है वो मार्च 2024 का था और आप देखिए कि मार्च 2023 में कंपनी लॉस मेकिंग थी और अभी भी एनुअल बेस पे ये लॉस मेकिंग ही है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबल टर्न हो गई है, लेकिन जो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो नोट करने वाली बात है कि इसका लॉस काफी हद तक घट गया है और जो लेटेस्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस है वो हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है। तो हम इसमें उम्मीद कर सकते हैं कि फंडामेंटली एक टर्न अराउंड बनता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे आऊं, बोरोइंग्स जो मैं बात कर रहा था कि कंपनी का लोन कितना है उसकी बैलेंस शीट में, तो लोन में भी एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है, जिसका इम्पैक्ट हमें उसके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी बनता हुआ दिख रहा है कि इंटरेस्ट कॉस्ट उसका गिर गया है। सो ये फंडामेंटली काफी मुझे टर्न अराउंड दिख रहा है। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, इट इज ग्रेटर देन 50%, विच इज ऑलवेज अ गुड थिंग। और एफआईएस का भी होल्डिंग है अगर मैं ईयरली बेस पे जाऊं तो, हालांकि थोड़ा सा एफआईएस का होल्डिंग कम हुआ है बट वो बहुत चिंता का विषय नहीं है। अब आते हैं, तो ये था एक ओवरऑल फंडामेंटल लुक ब्रॉडली इस स्टॉक के बारे में। अब हम लोग टेक्निकल देखते हैं कि टेक्निकली कैसा ये स्टॉक अभी परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो भी आपके स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ये इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और जो लोग मुझे रेगुलर बेस पे फॉलो करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं कभी भी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, बीइंग अ स्विंग ट्रेडर, बहुत कम एनालिसिस करता हूँ क्योंकि मुझे डे टू डे वोलेटिलिटी को फिल्टर आउट करना होता है और मुझे एक प्रॉपर ट्रेंड समझना होता है कि कहाँ क्या ट्रेंड बन रहा है, कहाँ ब्रेकआउट है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। तो जब आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आप बहुत सारे नॉइज को, बहुत सारी वोलेटिलिटी को फिल्टर करके हटा लेते हैं और फिर आपको एक अच्छा इमेज, एक अच्छा पिक्चर, उसकी पूरी कहानी इस स्टॉक की समझ में आती है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं डेली टाइम फ्रेम से सीधा आ जाता हूँ, लेट्स से 1 मंथ। मैं इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना लूं ताकि हमें चीजें समझ में आए। लेट मी डू वन मोर थिंग, मैं इसको पहले एक बार क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं ताकि हमें पूरी तरीके से समझ में आए कि चल क्या रहा है। अब ये आपके सामने है इस स्टॉक की पूरी कहानी जब से ये लिस्ट हुआ है 1999 में और तब से लेके अभी तक। सो स्टॉक कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बिट्स एंड पीसेस में है। प्रोबेबली यहाँ पे एक अच्छा हमने राइड देखा, फिर हमने एक यहाँ पे एक अच्छा राइड देखा और थोड़ा बहुत शायद यहाँ पे हमने एक अच्छा राइड देखा। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक बहुत ट्रेंडिंग है, बट ओवरऑल अगर मैं छोटे मोटे बिट्स एंड पीसेस में बोलूं तो यस, पैसा बना है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में ही है। ये हम इसको देख के नहीं बोल सकते कि कोई बहुत अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। लेकिन चूंकि फंडामेंटल, जैसा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, एक टर्न अराउंड मुझे बनता हुआ दिख रहा है जिसका रिफ्लेक्शन हमें टेक्निकली भी दिखा है, जो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं एक ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये जो जोन है ये एक कहीं ना कहीं इसका एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अब ये क्यों है सप्लाई जोन, ये समझने की जरूरत है, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। वो इसलिए है कि स्टॉक आप देखिए कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है, स्टॉक ऊपर जरूर गया लेकिन वहीं से नीचे आ गया, फिर काफी लंबे अरसे तक, इनफैक्ट मोर देन 10 years स्टॉक यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, फिर एक अप मूव आया और यहीं से आके ये स्टॉक वापस से नीचे गिरा है। फिर ये वापस से एक अप मूव आया और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। ये मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, स्क्रीन कैंडल की, जिसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो ब्रेकआउट बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। लॉजिकली, थ्योरेटिकली इट वाज सपोज टू गो अप, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि स्टॉक मार्केट है, जरूरी नहीं है हर ब्रेकआउट आपको पैसा दे। तो फिर ये वापस से नीचे आया और यहाँ पे कुछ वक्त बिताने के बाद अब हम वापस से देख रहे हैं एक रिवर्सल, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इसमें कुछ अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर सिर्फ मैं टेक्निकली जाऊं तो प्रोबेबली वी डोंट नो, बट अगर मैं इसको फंडामेंटली के साथ जोड़ करके देखूं तो मुझे फंडामेंटली कुछ चीजें बदलती हुई दिख रही हैं, जिसका एक काइंड ऑफ एडिशनल, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक एडिशनल डिसीजन पॉइंट, मेकिंग पॉइंट है, जो कि शायद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद इस बार ये ब्रेकआउट, जो कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी है,
सफल हो जाए, सक्सेस हो और हमें इसमें एक अच्छा खासा अपमूव ऊपर बनता हुआ दिखे। अब सवाल ये उठता है कि हम ऊपर कितना तक उम्मीद कर सकते हैं या इसका अगला रेजिस्टेंस कहाँ है जहां पे इसको एक सप्लाई प्रेशर शायद देखने मिले। अभी जो इस स्टॉक का करंट भाव है, आज की क्लोजिंग जो है वो 165 रुपए 15 पैसे की है। तो अब अगर मुझे देखना होगा कि भाई हमें अगला रेजिस्टेंस क्या बनता हुआ दिख रहा है, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। लेट्स सी, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आके चेक करूं, आप देख सकते हैं आराम से वीकली टाइम फ्रेम पे हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट ऑलरेडी बनता हुआ दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और एक मुझे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी बनता हुआ दिख रहा है और वो क्या है, वो ये है। एक सेकंड जरा मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए, ये एक डाउन ट्रेंड लाइन है क्योंकि स्टॉक हमेशा नीचे ही था और इस कैंडल से इसने ये ब्रेक किया, थोड़ा सा वक्त यहाँ पे बिताया एंड देन फाइनली एक अगेन इस कैंडल से हमें ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। तो यस, ये काफी स्ट्रॉन्ग है, जो मुझे लगता है कि निकट भविष्य में हमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने मिल सकता है। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है। तो अगला जो रेजिस्टेंस लेवल मैं देख पा रहा हूँ वो सीधा यहाँ पे है। बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है जहाँ पे स्टॉक को किसी भी तरह की दिक्कत या कोई प्रॉब्लम फेस हो, जहाँ पे कोई इसको हर्डल मिले। सो अगर मैं ये देखूं तो ये रेजिस्टेंस है क्लोज हाई इसका 203 का। तो हम लोग इसमें अप्रोक्सीमेटली 203 तक के 200 से 203 तक के भाव बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इस स्टॉक में मूवमेंट आता है तो। मेरा व्यू इनवैलिड हो जाएगा जब ये स्टॉक अपने इस जोन के आसपास इसको ब्रेक कर देगा। अब ये जोन क्या है, ये प्राइस जोन है समवेयर क्लोज टू, इसका लो है 143, इसका लो है 141। सो अप्रोक्सीमेटली अगर हम अपना स्टॉप लॉस इसमें 138 से 140 के बीच में रखते हैं तो हम ऊपर की ओर का एक मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं या एक ट्रेड एक छोटा सा बन सकता है। बट जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही मैं बना रहा हूँ, है ना। तो ये एक एजुकेशनल पर्पज से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हमें स्टॉप लॉस कैसे हमें डिसाइड करना चाहिए या हमें हमारा टारगेट कितना होना चाहिए या हमें कैसे टारगेट हम किसी स्टॉक को देख के सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देख के हम कैसे डिफाइन करें या हमारा कहाँ बनता है। तो इस तरह से यूजुअली मैं चीजों को ड्रॉ कर करके चेक करके among the different टाइम फ्रेम, आपने देखा पहले मैंने 3 मंथ टाइम फ्रेम पे इसकी एनालिसिस की, फिर मैंने मंथली पे भी चेक किया और देन फाइनली मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे आके देख रहा हूँ कि कहाँ मेरा एग्जैक्टली स्टॉप लॉस बनता है अगर हम इसमें डमी ट्रेड या एक एजुकेशनल पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सो ये है, अब मैं आपको स्टॉक का नाम बताता हूँ और स्टॉक का नाम है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्टॉक का नाम है लाइका लैब। तो ये रहा आज का वीडियो और मुझे पता है कि मेरा वीडियो बहुत लंबे गैप के बाद आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं, देखिए पॉइंट ये है कि आई एम नॉट अ यूट्यूबर। यूट्यूब वीडियो बनाना मेरा काम नहीं है एग्जैक्टली। आई एम अ ट्रेडर, आई एम अ आई एम अ ट्रेनर और मैं पैशनेट हूँ स्टॉक मार्केट के लिए और जब मुझे वक्त मिलता है मैं यूट्यूब बना दिया करता हूँ। बट यूट्यूब बनाऊं ही ये मेरा प्रायोरिटी नहीं रहता और यही रीजन है कि थोड़ा सा मेरा गैप कभी कभी बीच में आ जाता है क्योंकि कई और प्रायोरिटीज बीच में आ जाती है। बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए अपनी एनालिसिस को शेयर करता रहूं। हालांकि जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि भाई मैं ऑलरेडी ट्विटर पे या फेसबुक पेज पे अपनी एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ। सो चलिए वीडियो को हम लोग ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, ऑलरेडी 11 मिनट का वीडियो बन चुका है। सो ये था ओवरऑल एनालिसिस। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पसंद आया होगा और मुझे लाइक करें मेरे वीडियो को और फॉलो करें और इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन। बाय बाय।